आज की क्लास में बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। दोनों एक दूसरे से बच्चों रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन 14 क्या होता है, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको नोट करनी है। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू टेन की पावर कितनी है, 10 की पावर है 3 आई केप न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसमें देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the YZ plane। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, साइड है 10 सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर है ना वो उस स्क्वायर का एक तरीके से प्लेन क्या है, स्क्वायर का प्लेन है वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, वाई जेड प्लेन में। एक क्वेश्चन हो गया। इसका देखो दूसरा क्या बच्चों, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल है ना स्क्वायर का नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स ए 60 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने बच्चों पहले से लिख ली है, जिससे आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। कम टाइम में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। तो सबसे पहले आपको बच्चों ई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमने गिवन वैल्यू लिखा है, गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है। फिर हमने लिख दिया बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वो कितनी है, इतनी है 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमने चेंज किया मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना था बच्चों, 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो ये यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर कितनी होगी, माइनस 1 मीटर होगी। यहाँ तक हम पहुंच गए। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या दे रखा बच्चों, हमें पूछा है फ्लक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था, फर्स्ट ऑप्शन में हमें इस टाइप से एक तरीके से क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था। और स्क्वायर क्या था बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है। देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चला, आई केप को देख के पता चला। हमें आई केप दे दिया तो इसका मतलब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि आपका आई केप दे रखा है इसलिए। अब सुनो, आपका जो एक तरीके से स्क्वायर है बच्चों, वो स्क्वायर किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ये वाला वाई जेड प्लेन होगा। इसका मतलब इस एक तरीके से आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें एक बार नॉर्मल, तो इस कंडीशन में इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या एक तरीके से स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है आपको, 3D डायग्राम है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इस टाइप से हमारा स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो उनके बीच से थीटा कितना है बच्चों, हमें थीटा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गिवन वैल्यू थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, फ्लक्स की वैल्यू हम निकालेंगे आर ई डी एस कोस 0 डिग्री। ठीक है, अब ई की वैल्यू बताओ बच्चों, ई की वैल्यू तो दे रखी है हमें, कितनी है, 3 इंटू टेन की पावर 3। ठीक है, और आपका बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें ये तरीके से क्या है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस का एरिया है। तो आपका स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा एक तरीके से साइड की स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें, साइड की क्या स्क्वायर हो जाएगी, तो साइड की तो स्क्वायर करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा देखो -1 इंटू टेन की पावर -1। ठीक है, क्योंकि आपकी साइड कितनी है, 10 की पावर -1 मीटर है। तो साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपकी वैल्यू, लास्ट वैल्यू कितनी आ रही है फ्लक्स की, वो आ रही है 3 इंटू, देखो 3 यहाँ पे 3 प्लस है, 2 माइनस है, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 10 बचेगी। इस टाइप से आपकी आ गया 30। ठीक है, और इसका अगर आप फॉर्मूला बताओ तो आपका फॉर्मूला होगा न्यूटन कूलम्ब इनवर्स और इस टाइप से मीटर की स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके फ्लक्स की। ठीक है, इस कंडीशन में। तो अगर आप बच्चों डायग्राम बनाना चाहो तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आपको थोड़ा सा इस टाइप से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, ये इस कंडीशन में। अब इसी में ये तो आपको बच्चों एक ऑप्शन था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने इस टाइप से निकाल लिया। अब आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है कि ये सेम ही आपका स्क्वायर है, लेकिन जो देखो बच्चों क्या बोल रखा है कि जो नॉर्मल है इस जो स्क्वायर का, वो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यानी अब एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। इतना से डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो हुआ कैसे वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखो हम चल रहे हैं आगे। अब देखो, अब आपका जो एक तरीके से प्लेन है, जो आपका स्क्वायर है, देखो पहले तो ऐसा था,
अब कैसा हो गया, अब आपका स्क्वायर देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा 60 डिग्री। तो आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो एक तरीके से आपका एरिया वेक्टर वो हो गया 60 डिग्री, है ना। इस टाइप से अगर आप बोलो तो भाई, अगर आप ऐसे डायग्राम दिखाना चाहो तो आप बोल सकते हो कि अब आपका सरफेस तो ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ds है, ठीक है, एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही आपकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन कितना है, 60 डिग्री, गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, तो आपका जो बी है उसको कैसे सोल्व करोगे आप, बी को आप सोल्व करोगे, फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 60 डिग्री, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻³ ठीक है। और आपका जो बच्चों जो एरिया था वो आपके यहाँ क्या था, साइड इंटू साइड की, है ना, साइड इंटू साइड, साइड की स्क्वायर आ जाएगा। और cos 60 वैल्यू करती है 1/2, तो अगर ये कैंसिल हो गया तो आ गया कितना, 1.5। तो देखो 1.5, और यहाँ पे देखो टेन की पावर -1, -1 -2 और प्लस की 3, तो कितनी बच गई, एक पावर बच गई प्लस की। तो लास्ट वैल्यू कितनी आई, लास्ट वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 15, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। और न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। इसका मतलब अगर आपका सरफेस ऐसा था, एंगल था 0 डिग्री, तो आपका एक तरीके से फ्लक्स कितना था 30, तो अगर आपने एंगल कितना बना लिया 60 डिग्री बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो आपका एरिया वेक्टर है उसने एंगल बनाया 60 डिग्री, तो अब फ्लक्स क्या हो गया, हाफ हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 1.14, यानी जो एक्सरसाइज 1.14 है ये एग्जांपल वापस यूज किया गया, ठीक है। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है, कब होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कब निकालना है, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन, यानी अब क्या बोल रहे हैं, अब आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, और उसके जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में है, ठीक है, और उसकी स्क्वायर की एक तरीके सॉरी क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों हमने फ्लक्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन हम क्या करें, इरेज कर रहे हैं। तो आइए फटाफट करते हैं। तो अगर हम डायग्राम वापस से ड्रॉ करें बच्चों, तो डायग्राम कैसे बनेगा क्यूब का, क्यूब का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो आप ऐसे बनाना डायग्राम, ठीक है, इस टाइप से, ये वाला, ये हो गया ऐसा, इस टाइप से, चलो इस टाइप से अगर मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है, ये ऐसे मान ऐसे कंसिडर कर लो। चलो हमने थोड़ा सा इसको साइड में थोड़ा क्या करते चेंज कर दिया, तो आपको अपने हिसाब से भी चेंज करना हो सकता है कि अगर आप डायग्राम बनाओ जल्दबाजी में तो हो सकता है गलत बन जाए, लेकिन हमने जेड एक्सिस थोड़ी सी क्या करी आगे कर दी, अपने हाथ का ही काम है इसलिए। अब आपका क्यूब है ना, क्यूब क्यूब का जो फेस है वो क्या है, इसके क्या है, प्लेन के क्या पैरेलल है, मतलब एक तरीके से सिमेट्री है, ठीक है। आपका क्यूब जैसे मान लो कि वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे आपने क्यूब रख रखा है। तो एक बात बताओ, जितना फ्लक्स क्यूब में एंटर करेगा, जितना फ्लक्स क्यूब में एंटर करेगा, ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगा बच्चों, वो होगा माइनस का, और उतना फ्लक्स क्या होगा, इससे क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, वो क्या होगा प्लस का। मान लो अगर 10 फ्लक्स, अगर इस कंडीशन में अगर बात करें 10 फ्लक्स एंटर कर रहे हैं और 10 फ्लक्स क्या वापस निकल गया, तो प्लस माइनस की वैल्यू इक्वल होगी, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको इसमें लैंग्वेज में आंसर देना है बच्चों। आप अगर निकाल भी लोगे ना तो निकाल कैसे सकते हो बताओ, इसको अगर निकालने दिखाएं आपको, निकाल कैसे सकते हो, आप बोलोगे ई डी एस कोस जीरो, ठीक है, कोस जीरो होगा, क्योंकि देखो इस सरफेस, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री है, बाकी चार सरफेस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन के 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर ये आपका होगा 180 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है, डीप जा रहे हैं हम, और ये जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस की और ये वैल्यू है प्लस की, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, माइनस प्लस की वजह से दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपको सीधा ये बोलना है कि जब हम क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे
तो उस कंडीशन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से पास करेगी उतनी एग्जिट कर जाएगी, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अल्टीमेट हमारा टारगेट अब ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो आपका टाइम बचना चाहिए, यही हमारा टारगेट है, और कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी तो हमारा टाइम बच जाएगा, हम जो बचा हुआ टाइम और कहीं लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।